आप लोग ये वीडियो देखिए। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। फिर तुम्हारे इब्ने तामिया का पक्की कब्र क्यों है? पूजने के लिए है क्या? यानी तुम लोग पूछते हो इब्ने तामिया की कब्र? मजार को पूजना गलत है, हराम। हमारा वहाबी मुल्ली जो सिद्दीक हसन भोपाली मुर्दा हो गया, उसकी पक्की कब्र क्यों है? अपने बड़े बड़े मुल्ली का कब्र पक्की करके क्यों पूछते हो? हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे। अच्छा, तुम्हारा बाप दादा पहले कहीं न कहीं हिंदू थे, इसीलिए तुम लोग अपने बड़े बड़े मुल्ली का पक्की कब्र बना के पूछते हो। तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं लोग मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। अच्छा, आप समझा। इब्ने तामिया की पक्की कब्र, सिद्दीक हसन भोपाली अहले हदीस की पक्की कब्र इसीलिए तुम लोग बना के रखे हो, ताकि धीरे धीरे अपने बाप दादा, जो तुम्हारे बाप दादा करते थे, वही तुम लोग यहाँ सिद्दीक हसन भोपाली और इब्ने तामिया की कब्र पे करो। समझ गया? यानी पूजो तुम लोग, यानी तुम लोग पूछते हो ना। बहुत अच्छा, पूछते रहो तुम लोग। उन्होंने मुझे पूछा कि भागवत साहब, आप लोग सच्चर कमेटी का विरोध क्यों करते हैं? अरे देखिए, भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू है, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए, मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए। बागी नहीं हूँ मैं, हिंदू तो हूँ, वहाबी नहीं। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना जलील, बेशरम, बेगैरत इंसान नहीं देखा है जितना ये है। इस पागल को ये पता नहीं है कि चश्मा एक लगाया जाता है या दो लगाए जाते हैं। इसने उल्टे सीधे से चश्मा लगा रखे और दो लगा रखे। इसमें कितना इल्म है आप खुद लोग देख लो। सबको पता चल रहा है कि ये कितना इल्मदार है। पागल को भी पता रहता है कि दो चश्मे नहीं लगाए जाते हैं, और उसको भी पता है कि चश्मा कैसे लगाया जाता है। ये पागल से भी पागल है। ये जब तक जलील नहीं होता, जब तक 15-20 गाली दिन में खा नहीं लेता लोगों से, तब तक इसको सुकून नहीं मिलता। मैंने कई वीडियो देखे, इसके नीचे जाकर कमेंट देखे हैं, गालियों पर गाली, फिर इसको सुकून मिलता है। अब इससे बड़ा जलील इंसान दुनिया में होगा क्या? अब मैं इस कबर पुजवे को कहता हूं कि कबर पुजवे, आरएसएस के मोहन भागवत ने क्या कहा इसको भी पता है। इसको भी पता है कि ये कबर पूजते हैं। इनके बाप दादा पहले हिंदू थे, मंदिर जाया करते थे, और अब ये दरगाह मजारों पर जाते। इसको भी पता है। एक हिंदू को भी पता है तुम्हारे बारे के अंदर कि मुसलमान नहीं, सिर्फ नाम मुसलमान है इनका, बाकी इनका रीति रिवाज बदला नहीं है। इसको भी पता है। तो तुम्हारी हकीकत हिंदू धर्म वालों को भी पता, कबर के पुजो, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। फिर तो जो कबर दिखा रहा ना कि ये इब्ने तहमिया की कबर है, कबर पुजवे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक भी वीडियो दिखा दे तो उठाकर कि उन्होंने इब्ने तहमिया की बात कही हो, उनकी किताबों से दलील दी हो, या मुसलमानों को यह कहा हो कि इब्ने तैमिया हमारा इमाम है, हम इसकी पैरवी करते हैं, इसकी पैरवी किया करो। उन्होंने कहा क्या? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो भी बात कही है कुरान और हदीस से कही है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दावत दी है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आइए, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानिए। इब्ने तैमिया कौन था? वो इस दुनिया में आया, चला गया, जिसने जो जैसा अमाल किया उसका बदला उसको मिलेगा। अब इसकी कब्र किसने पक्की बनाई? इसके जिम्मेवार सारे अहले हदीस हैं क्या? अहले हदीस है क्या? इसकी कब्र कौन संभालता है? हमारे को क्या पता? क्या हमारे को इब्ने तैमिया जन्नत में लेकर जाएगा? क्या ये हमारी बख्शिश करवाएगा? हम क्या इब्ने तैमिया को अपना इमाम मानते हैं? क्या हम इनको नबी मानते हैं? कब्र के पुजवे दिमाग कहां गया? हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। हमारे नबी, हमारे इमाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं और वही दावत देते हैं। हम इब्ने तैमिया की दावत नहीं देते, हम इब्ने वहाब की दावत नहीं देते। हम ये नहीं कहते कि इब्ने वहाब की, अब्दुल वहाब की बात पर अमल करिए, इब्ने तैमिया की बात पर अमल करिए। हम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बुल आलमीन की बात पर अमल करिए। हमारी दावत ये, लेकिन ये दावत तुमको हजम नहीं होती। कब्र के पुजो तो क्यों तुम कब्र परस्ती छोड़ते नहीं हो? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा, वो बिल्कुल राइट कहा कि मजारों पर जाना जायज नहीं है, पक्की कब्र बनाना जायज नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है।
बिल्कुल राइट कहा। तुम्हारे पास अगर दलील है तो दलील सबूत पेश करो ना। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस हदीस के मुताबिक कहा है, हदीस सही मुस्लिम नंबर 2245, 2250 नंबर, हदीस मिस्कात 1697 नंबर, 1698 नंबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाना, उन पर इमारत बनाना, उनको पोतना, उन पर बैठना, ये मना फरमाया। तो इस दलील के हिसाब से उन्होंने हदीस के हिसाब से सही कहा। और जो कब्र पक्की बनाई गई हो, उस पर इमारत बनाई गई हो, उस पर रंग किया गया हो, उस पर मुजावर बैठा हुआ हो, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम किया उसने। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम किया है, उस जगह पर जाना नाजायज और हराम है। नाजायज और हराम है एक ईमान वाले के लिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करने के बाद वो काम किया है। तो दरगाह मज़ारों के ऊपर जाना नाजायज और हराम है। समझे कि नहीं समझे? अकल आई कि नहीं आई? लेकिन ये कब्र चटुओं को अकल आएगी नहीं। ये जलील होएंगे। अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत में भी जलील करेगा इनको। मोहन भागवत ने बिल्कुल राइट कहा है कि सिर्फ नाम बदला इनका कि मुसलमान है, बाकी इनका रीति रिवाज नहीं बदला, वही सेम ही है। पहले मूर्ति पूजा करते थे, मंदिरों में जाया करते थे, अब इनको वो मंदिरों में जाने वाली लत पड़ी हुई थी, मूर्ति पूजा करने की लत पड़ी हुई थी, तो भाई करे क्या, इन्होंने दरगाह मजारी बना ली, वहां पर उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दी। तो बिल्कुल राइट सही बात कही है। तुम्हारा कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ना तो तुम मुसलमान हो और ना तुम हिंदू हो, तुम किसी धर्म के अंदर नहीं हो, कब्र के पुजवो। मेरे प्यारे दोस्तों, इन कब्र पुजारियों से बचिए और अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तरफ आइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपनाइए। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था ना, वो दीन अपनाइए। सच्चा दीन वही है, हक और सच वही है। समझे? और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप।